केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग समुच्चय के संघ से रिलेटेड कुछ जो है गुणधर्म सीखेंगे, अलग कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। यूनियन के पीछे हम यूनियन जान गए थे। यूनियन क्या होता है? यूनियन वो होता है जो सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट रखता हो। ठीक है, अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ गुणधर्म देखते हैं। तो पहला हमारा वर्गसम नियम। तो वर्गसम नियम कहता है कि अगर आप ए का यूनियन ए के साथ लेते हैं तो वो इक्वल टू ए ही आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए, प्रूफ करने की सबसे पहले आप विधि सीखिए या कला सीखिए कि अगर आपको ए यूनियन ए बराबर ए दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा कि एक बार ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। सबसेट का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए। अब चलिए देखिए, माना एक्स कोई अवयव ए यूनियन ए में है, अर्थात x इज बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में तो इसको आप यूनियन की डेफिनेशन से थोड़ा ब्रेक करिए तो x ए में होगा या x ए में होगा। तो यूनियन की परिभाषा तो यही है ना कि x ए में होगा या तो ए में होगा। क्यों? जब हम आप ए यूनियन बी पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि एक्स वो ए यूनियन बी वो समुच्चय होता है जो ए के एलिमेंट भी रखता हो और बी के एलिमेंट रखता हो। हमारे केस में यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए में है या एक्स ए में है। अब देखिए, दोनों केस में एक ही सेट आ रहा है तो हम सीधे एक बार लिख देंगे, पर्याप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम इधर से लेकर चले तो इसका मतलब ये इसमें लेकर चले एक्स और इसमें दिखा दिए, अर्थात क्या हो गया? ए यूनियन ए के सारे एलिमेंट ए में आ गए तो हम कह सकते हैं ए यूनियन ए सबसेट हो गया ए का। आप इसको डबल इंप्लीकेशन कर सकते हैं। जब इधर से आप लेकर चलेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी कि ए में रहेगा तो इसमें दिखा देंगे उल्टा चल के। तो हम कह सकते हैं तथा ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ए का। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड मतलब समीकरण 1 तथा 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन ए बराबर है। अब आइए सेकंड रूल देखते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर आप ए का यूनियन बी के साथ लेते हैं तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें भी वही काम होगा। माना एक्स कोई अवयव ए यूनियन बी में है। अच्छा, अगर हम ये बात लिख रहे हैं एक्स कोई अवयव ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात एक्स जो है आपका वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। अब अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आप यूनियन की डेफिनेशन से इसको ब्रेक करिए, एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। आप ये इसको पढ़े हैं ना पीछे, एक्स या तो बी में रहा होगा। अब आप इसको पलट दीजिए, एक्स बी में होगा या एक्स ए में होगा। पलटने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखें एक्स बी में है या एक्स ए में है तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स इसके बी यूनियन ए में पहुंच जाएगा। मतलब अगर x इसमें है तो इसमें दिखा दिए। अब इसके रिवर्स इंप्लीकेशन से आप ये बता सकते हैं कि अगर ये लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा और ये लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अर्थात ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है बी यूनियन ए का तथा बी यूनियन ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको मैंने समझा दिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तस्मक नियम। तो तस्मक नियम क्या कहता है कि अगर आप ए का यूनियन लेते हैं फाई के साथ तो वो बराबर होगा ए के, या आप ए का यूनियन लेते हैं यू के साथ, यू यानी कि समष्टि समुच्चय के साथ, तो वो बराबर होगा यू के। तो आइए पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं।
ए यूनियन फाई बराबर ए, तो यहाँ भी वही काम होगा। माना x कोई अवयव है जो ए यूनियन फाई में मौजूद है, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। अब अगर x ए यूनियन फाई में कोई एलिमेंट है जो कि मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ए में मौजूद है या x किस में मौजूद है, फाई में मौजूद है। तो x ए में मौजूद है या फाई में मौजूद है, यूनियन की डेफिनेशन तो यही कह रही है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे यूनियन की परिभाषा से, तो अगर आप देखेंगे तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो एक बार ये लिखना कि x ए में मौजूद है तो ये पर्याप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लेकर चले और इसमें दिखा दिए, अर्थात ए यूनियन फाई जो है सबसेट है ए का। अब इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन फाई का। जब हम उल्टा चलेंगे तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई जो है वो बराबर होगा ए के, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए बी वाला पार्ट इसका कह रहा है, बी वाला पार्ट कि ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, यानी समष्टि समुच्चय। फिर वही काम होगा। माना x कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन यू में है। अगर x कोई एलिमेंट ए यूनियन यू में है तो आप यूनियन की डेफिनेशन से इसको ब्रेक करिए, यानी x ए में है या x यू में है। तो ए में है या यू में है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं, देखिए आप एक बात जानते हैं कि जो समष्टि समुच्चय होता है, किसी भी सेट का अगर समष्टि समुच्चय हम बनाते हैं तो वो पूरा सेट ए का एलिमेंट या सेट कोई भी सेट हो, उसका एलिमेंट उसके समष्टि समुच्चय में कंटेन करता है यानी रहता है। तो मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें तो होंगे ही। तो केवल अगर हम ये लिख दें x जो है यू में होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ए सबसेट होता है यू का, मतलब ए के सारे एलिमेंट यू में होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अर्थात ऐसे लिख देते हैं, अर्थात जो आपका ए यूनियन यू होगा वो सबसेट होगा यू का। तथा एक बात हम जानते हैं कि यू जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन यू का, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब आगे आइए देखते हैं। अब देखिए थर्ड तक तो हमने प्रूफ कर लिया, अब एक लास्ट थ्योरम है इसकी जिसको हम प्रूफ करेंगे, इसके बाद आपका ये जो है इसके गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे। सहचर नियम कहता है कि ए यूनियन बी लीजिए फिर आप यूनियन सी लीजिए, यही है, नहीं ये नहीं है, ए यूनियन बी यूनियन सी पहले लीजिए, उसके बाद आप ए के साथ उसका यूनियन लीजिए, चाहे आप ए यूनियन बी पहले ले लीजिए फिर बाद में आप यूनियन उसका सी के साथ लीजिए, दोनों बराबर होंगे, फिर वही काम होगा। माना x कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी यूनियन सी में मौजूद है, तो अगर x कोई एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी में मौजूद है तो सबसे पहली बात आप यूनियन की डेफिनेशन यहाँ पर लगाइए और इसको ब्रेक करिए, x ए में है या x बी यूनियन सी में है, ठीक है। अब देखिए x अगर ए में है, अब यहाँ पर भी आप यूनियन की डेफिनेशन लगाकर इसको ब्रेक करिए, x बी में है या x सी में है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं, आप देखिए ब्रैकेट उधर लगाए, उन दोनों ब्रैकेट को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। ये एक नियम होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये आप जानिए कि इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर लिया जाता है या x जो है वो सी में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अपने ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर लिया, तो पहले आप यूनियन की डेफिनेशन यहाँ लगाइए, इसको वापस रीअरेंज करिए, तो x ए यूनियन बी में पहुंच जाएगा और फिर या x सी में पहुंच जाएगा। फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि x जो है ए यूनियन बी यूनियन सी में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके रिवर्स इम्प्लीकेशन से हम ये जता देंगे या ये दिखा देंगे कि अगर x इसमें है तो इसमें वो मौजूद है, इसमें मौजूद है तो इसमें मौजूद है, अर्थात
ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी का, तथा ए यूनियन बी यूनियन सी